नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू फैन। मैं शुभम चौधरी और मेरे साथ है यहाँ पे प्रकाश राठौड़। तो आइए बात करते हैं कुछ क्रिकेट जगत की। प्रकाश, पहला वनडे इंडिया हार चुका है ऑस्ट्रेलिया से। तो अभी जो दूसरा वनडे मैच है वो यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट है, और ऐसा कह सकते हैं कि शुभमन गिल का टॉस जीतना कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है कल के मैच के। यार सेकेंड मैच जो ना वो इतना इंपॉर्टेंट हमें भूल जाना पड़ेगा पहला मैच। ठीक है। हमें अभी कंसिडर करना है कि 2 मैच की सीरीज है भाई, 2-0 करो और सीरीज जीतना है। ठीक है। तो पहला मैच जो हुआ सो हुआ, खराब गया सो गया। अब हमारे लिए 2 मैचों की सीरीज है, हमारे लिए 3 मैच की सीरीज रही ही नहीं। कल हारे तब हो गया फिर काम तमाम। ठीक है, तो कल तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हारना। एंड दैट इज एंड होपफुली एडिलेड ओवल में मैच है तो वहां पे वी हैव डन वेल एक्चुअली देयर। ठीक है। तो हम आशा कर सकते हैं कि वहां पे हम अच्छा करेंगे। रही बात टॉस की और शुभमन की, जीत जाए तो अच्छी बात है भाई। हम तो पिछले 16 वनडे इंटरनेशनल में नहीं जीते हैं टॉस। शुभमन अपने छोटे से कैप्टनसी करियर में सिर्फ एक टॉस जीत पाया है। तो होपफुली वो टॉस जीते। तो थिंक इज टॉस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, एडिलेड ओवल का जो है ना, एडिलेड में पिच अच्छी रहती है, पिच ट्रू रहती है, बैटिंग फ्रेंडली पिच रहती है। लेकिन कल भी शायद वेदर जो है पहले मैच की तरह हो। बिकॉज अगर स्टार्ट एंड स्टॉप एंड स्टार्ट अगर रहा तो आपको बैटिंग सेकंड इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। ठीक है। तो उस हिसाब से टॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विनिंग द टॉस एंड पीपल गोइंग टू चूज टू बॉल। ठीक है, बॉलिंग तो लेंगे ही लेंगे, तो वो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मैंने ये कहा कि भाई जो एडिलेड की जो पिच होती है ना, हमेशा बैट्समैन फ्रेंडली रही है, आज तक रही है। ऐसा नहीं कि नहीं रही है। क्या अब रहेगी, ये बड़ा मुद्दा है। क्या वहां के ऑस्ट्रेलियन टीम और क्रिकेटर चाहेंगे कि वो पिच बैटिंग फ्रेंडली रहे या ट्रू रहे? कंसिडरिंग कंसिडरिंग यूर टू मेन बैट्समैन जो है आर स्ट्रगलिंग, बिकॉज नॉट एग्जैक्टली नॉट स्ट्रगलिंग बट कमिंग आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन में क्या ऑस्ट्रेलियन टीम चाहेगी कि उनको बैटिंग फ्रेंडली पिच दे दे और सो दैट दे कैन हैव अ गुड गेम? एंड आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, सोने पे सुहागा है हमारे विराट का। एनीवे विराट 66-68 का एवरेज रखता है एडिलेड के अंदर, तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ रन आ जाएंगे। दो रोहित स्ट्रगल्स देयर। लेकिन आई डोंट थिंक कि पिच जो है उतनी ट्रू रहेगी जितनी हमेशा से रहती है। अगर रही तो बहुत अच्छी बात है। तो सेकंड ओडीआई तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रही बात, सी द पीपल टॉक अबाउट कि व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव देयर नो रोहित और विराट का जो आए, पहला मैच ठीक नहीं रहा तो उनका क्या इम्पैक्ट रहता है टीम के ऊपर। and बहुत बड़ा थिंग इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि अब तो खुद के ऊपर भी प्रेशर है उनके ऊपर। ठीक है। हम नहीं ये कहना ठीक है यार कि वो तो बड़े प्लेयर से प्रेशर नहीं होगा, भाई प्रेशर बहुत होता है, सबके ऊपर प्रेशर होता है। ठीक है। और क्योंकि वो इतने स्टॉलवर्ड खिलाड़ी हैं, उनका प्रदर्शन, उनका रहन, उनका सहन, उनका जो उनका जो बर्ताव, सब कुछ ना टीम के ऊपर वो दिखता है, उसके ऊपर असर पड़ता है। ठीक है। सो होपफुली कि पहला वनडे जो हुआ सो हुआ, उसको पीछे छोड़ के सेकंड वनडे में कुछ अच्छा निकल के आए और टीम पॉजिटिवली खेले और कुछ अच्छा प्रदर्शन देखने को मिले हम। अगर हम बात करें रोहित और कोहली की, तो उनके जो प्रदर्शन अगर हमने देखा, पिछला प्रदर्शन अगर हमने देखा, तो रोहित का थोड़ा एवरेज एडिलेड ओवल में कम है। रोहित और विराट का देखे तो बहुत अच्छा 60 के ऊपर एवरेज है। तो उनका ये प्रदर्शन देखते हुए हम कल के मैच में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, और एक्सपेक्टेशन तो ऑलरेडी उनसे हाई है ही। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे फिर? इतने देखिए मतलब एक्सपेक्टेशंस हाई है। क्या होता है ना, जहाँ पे आप अच्छे किए हो, जहाँ पे आपकी अच्छी यादें हैं, जहाँ पे आपका पता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, वहां पे आप अच्छी मेमोरीज आ जाती है, यू रिमेन पॉजिटिव। सो विराट के साथ तो एडिलेड राइट। इसका इट्स एन अफेयर। he always done well in Adelaide, so उसके लिए तो जो एडिलेड में पहुंचे, and I've seen his net practices, नेट सेशन मैंने देखा है, इज लुकिंग डैशिंग यार। मतलब जिस तरीके से प्रैक्टिस इंटेंसिटी वाइज, वो तो कभी लो रहती ही नहीं है। उस इंटेंसिटी को देख के मुझे लगता है क्यों लोग बात कर रहे हैं भाई 2027, भाई देख लो क्या फिट है, क्या इंटेंसिटी से नेट में बैटिंग कर रहा है। लेकिन जो एडिलेड में हमेशा उसने अच्छा किया है, वो अच्छी मेमोरीज उसके पास है, दैट मोटिवेट्स एंड इट विल मोटिवेट हिम। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यार मैं
जो है ना कि किसी के कंफर्ट होता है, यार मैं कोई मेरा अच्छा दोस्त है या कोई है या जान जान से प्यारा कोई लोग होता है तो हम क्या करते हैं यार, को कंफर्ट होता है ना, वो तो वहां जाने के लिए अच्छा लगता है हमारा। तो विराट का तो वो रिश्ता है एडिलेड के साथ। अनफॉर्चुनेटली रोहित का रहा नहीं है वो। होपफुली रोहित भी वो कर ले कल। होपफुली पिच अच्छा मिल जाए और अच्छा स्टार्ट दे दे, तो होपफुली चीज अच्छी रहे कल। वैसे हम रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखें तो वो कोई मायने नहीं रखता। अगर हम गिवन डे अगर किसी का किस्मत अच्छा हो या फिर किसी का फॉर्म अच्छा निकल रहा हो तो वो खेल सकते हैं। तो रोहित का भी हम कह सकते हैं कि वो भी अच्छा कर सकता है। बिल्कुल तो करेगा आई मीन। अभी तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है टीम इंडिया की। क्या वो पिछले मैच की 11 खिलाएंगे या फिर कुलदीप यादव को टीम में लेके आ सकते हैं यहाँ पे। ये मैं बोल सकता हूँ कि 99.9% ये पिछले मैच के ही जाएंगे, बिकॉज एन इंडियन टीम विच जनरली डोंट चेंज टू मच। ठीक है, तो मान के चलिए कि आप पिछले मैच की ही 11 खेलेगी, लेकिन यार कुलदीप को खिला है, मतलब यार कुलदीप हैज टू प्ले, द रीजन आई एम सेइंग। ठीक। ही डिजर्व्स। 2000 2017 में हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी हारे। ठीक है, हम लोग हारे पाकिस्तान के खिलाफ, तुर्कियों के साथ हमने फाइनल हारी। उसी को लेके आज तक वो मतलब खुशी मना रहे हैं। ठीक है, तो हम क्यों, जब हमने बाद में जब एनालिसिस किया तो लोगों ने क्या बोला कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में जो है विकेट टेकर स्पिनर नहीं थे, क्योंकि दोनों फिंगर स्पिनर थे, अश्विन और जडेजा। दिस इज व्हाट द ये दैट वाज द कंप्लेंट, राइट। तो हमने कहा कि यार मिडिल ऑर्डर हमको यस। चाहे चेंज चाहिए, तो हमने लाए कुलचा को लेके आए, सो दैट मिडिल ऑर्डर में विकेट ले। दिस वाज द थॉट प्रोसेस, राइट। अब आप कुलदीप आपकी टीम में है एंड ही इज एट पीक ऑफ हिज मार्क, उसका मतलब इतना अच्छा कर रहा है। ठीक है, फिर भी वो डगआउट में बैठा है एंड बीइंग आपके पास तीन तीन ऑलराउंडर रहने के बावजूद बैठा है। डजंट मेक एनी सेंस। कुलदीप हैज टू प्ले। आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी है। हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी अक्षर। इज नीतीश कुमार रेड्डी हार्दिक पांड्या नहीं है। तो यूजुअली क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, हार्दिक इज देयर, हार्दिक विल प्ले एज थर्ड सीमर एंड यू हैव प्रॉपर टू स्पिनर। वन इज अक्षर और जड्डू, व्हाटएवर यू वांट टू से द लॉन्ग रन में। इस सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरऑल यस। इसकी बात कर रहा हूँ। अक्षर और ओवरऑल। जड्डू यू कुड से एंड वन अटैकिंग स्पिनर आप कुलदीप को खिला सकते हैं, लेकिन दे डोंट हैव फेथ इन नीतीश कुमार रेड्डी एज ए नीतीश थर्ड कुमार सीमर। रेड्डी। ठीक है, यस। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि नंबर 8 तक बैटिंग करवा ले। ठीक है, अगर भाई आपको नंबर 8 की इतना बड़ी, आप हर्षित राणा को क्यों आप खेले, हर्षित राणा को तो आप यही जरूरी थोड़ा बैटिंग कर लेता है। क्या हर्षित राणा पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया टीम में, आज इस टीम में तो पैट कमिंस नहीं है, ऑस्ट्रेलियन टीम में नंबर 8 नहीं। पे कौन खेलता है, पैट कमिंस खेलता है। इसे पैट पैट कमिंस, कमिंस। क्या पैट कमिंस ऑलराउंडर है? नहीं है ना, ही इज अ बॉलर हु कैन बैट अ बिट। बैट। यस। तो हर्षित राणा को भी वही काम करो, बोलो 8 नंबर पे तू रोक भाई, थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दे। सो दैट अगर ऐसा हो, इंस्टेड ऑफ सुंदर वी कैन प्ले कुलदीप। कुलदीप यादव। यस। कुलदीप खेलना चाहिए, ही डिजर्व्स एंड दिस टीम, आई मीन आप क्या दोनों फिंगर स्पिनर के साथ खेल रहे हो एंड मिडिल ऑर्डर तो में कुलदीप का ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे। मुश्किल है। पोटेंशियल ऐसे ही वेस्ट जा रहा है कुलदीप का। बहुत सीरीज से हम लोग देख कुछ रहे हैं नहीं, कि वो बाहर मतलब बैठ के उसको सीट गरम कर रहा है, हमेशा कुछ नहीं बाहर ही कर रहा। बैठा हुआ है। हमेशा बाहर ही बैठा हुआ है, ड्रिंक्स कैरी कर रहा है बेचारा। उसको कोई गेम टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। थिंग इज वी आर तो वेरी obsessed with the number 8. We are यस। very obsessed with और number 8, so we need to take responsibility till number 7 भाई। Then the bowler wins you, बैट्समैन कैन पुट अ शो, बट बॉलर ही जिताते हैं आपको। तो बॉलर आपको विकेट नहीं लोगे, आप 3.5 से बना लो तो ही मार लेंगे। विकेट लेने वाला चाहिए। वो कुलदीप उनका होपफुली प्लेस। मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट का फेथ नहीं है टीम में कि उतने रन निकाल ले या ऐसे। इसकी वजह से वो दैट इज द प्रॉब्लम अ, ना। थोड़ा बैटिंग और लंबा खींचे जा रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, सी व्हाई एडम जाम्पा प्लेस इन द ऑस्ट्रेलियन टीम। ही प्लेज एट नंबर 10, ही डजंट इनफ बैट। द बैट्समैन तो बैटिंग तो नहीं करता, लेकिन ही इज एन अटैकिंग लेग स्पिनर, दे ऑस्ट्रेलियन प्लेस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया खिलाती है क्योंकि पैट कमिंस नंबर खिला। 8 पे खेलता है, स्टार्क थोड़ी बैटिंग यस। कर लेता है। तो हमारे बॉलर भी थोड़ा थोड़ा सा हमारे बॉलर भी थोड़ा सा बैटिंग कर लेना चाहिए। हर्षित राणा करें, थोड़ा बैटिंग करवाओ, थोड़ा मौका दो उसको नंबर 8 पे, देखते हैं क्या कर लेता है। ठीक है, कर थोड़ा सकता कम है। से कम 10 15 20 रन का कंट्रीब्यूट कर दे, ज्यादा नहीं। तभी जाके वही। आप खिला पाओगे। अगर आप 8 पे जाते हैं, आप प्रॉपर ऑलराउंडर, तो आप आप ड्रीम करते रह जाइए, आप ख्वाबों में ही कुलदीप को खिला सकते हो। ऐसे कुलदीप की जगह लीजिए। कुलदीप हैज टू प्ले। ख्वाबों में ख्वाबों में खेलने के लिए बेचारे को यहाँ पे रखा जा रहा है। और क्या कह रहे हैं, मतलब अपन यार, और ही इज नंबर 1 लेग स्पिनर करंट, दुनिया का नंबर 1 लेग यस। स्पिनर है। डोंट गो बाय द रैंकिंग्स। ठीक है, अभी फिलहाल उससे बेहतर कोई लेग स्पिनर दुनिया में है ही नहीं।
ओके। सो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आते कि इंडिया का जो मिडल ऑर्डर है, ओके, क्या उसमें और स्टेबिलिटी आनी चाहिए, या फिर श्रेयस है या राहुल है, क्या वो उतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या टीम को उनके ऊपर उतना भरोसा है कि वो यहाँ पे स्टेप अप करे अपने गेम को? सी मिडल ऑर्डर अच्छा कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम बेसिकली लास्ट मैच में भी लोअर मिडल ऑर्डर ही काम किया था, ठीक है। और एक बार एक मैच खराब गया, अदरवाइज मिडल ऑर्डर हैज बीन परफॉर्मिंग। राहुल परफॉर्म कर रहा है, श्रेयस परफॉर्म कर रहा है, सो डज अक्षर भी कर रहा है, तो मिडल ऑर्डर का तो अक्षर। इशू नहीं है। अक्ष मिडल ऑर्डर का इशू नहीं है। द थिंग इज इन अवे मैचेस में क्या होता है, योर टॉप ऑर्डर जो इंडिया में क्या होता है, सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या होता है कि टॉप ऑर्डर ना इतना खेल जाता है कि मिडल ऑर्डर पे इतना लोड नहीं पड़ता, नीचे ठीक वाले है। को टाइम नहीं मिलता खेलने इतना के लिए। लोड नहीं पड़ता, इतना वो रहता नहीं है। लेकिन विदेशी कंडीशंस में, इस पर्टिकुलरली सेना कंडीशंस में जो होता है ना, तो चांसेस मिडिल ऑर्डर का ज्यादा बढ़ जाता है, और उसमें थोड़ा उनको कंट्रीब्यूट ज्यादा करना पड़ता है। द प्रॉब्लम, आई हैव एब्सोल्यूट श्योरिटी ऑन केएल कि केएल विल प्ले। द वन थिंग इज इट इज स्टुपिडिटी टू सेंड हिम एट 6, ठीक है। आई मीन ही हैज टू बैट एट 5, लेकिन वो नहीं, क्योंकि उनको ना लेफ्ट हैंडर राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है गौतम गंभीर को, बेसिकली उनको ना, इसलिए अक्षर इज प्लेइंग एट 5, अदरवाइज देयर इज नो रीजन, ठीक है। हाँ, देर इज नन। श्रेयस करेक्ट। हैज टू वर्क ऑन हिज बैकफुट गेम, बिकॉज बक्की पे मारे जाएगा भाई, कल भी हेजलवुड मारेगा, ठीक है। हैजलवुड। स्टार्क भी आएगा, मारेगा उसको, यहाँ पे खिलाएंगे। वेदर ही वांट्स टू जस्ट फ्लिक इट आउट, यार वो मतलब पुल मारेगा या हुक मारेगा, वो उसके ऊपर है। लेकिन बॉल तो आ रहे हैं, पर वो तो इतना गारंटेड है, बॉल तो वही आना है उनको। बॉल आएंगे और हेजलवुड को ही लगाया जाएगा, और जब आएगा तो ही हैज टू टैकल दैट। अदरवाइज एवरीथिंग इज मिडिल ऑर्डर इज सॉर्टेड है, मिडिल ऑर्डर इज नो। उसको इसी हेजलवुड को इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि उसका प्रिसीजन बहुत एकदम करेक्ट है। वो हंड्रेड नहीं, वो परसेंट पकड़ के मतलब डालता बॉल है, जहाँ डालना है वहां पे डालता है। वो पकड़ के वो डालता है, कभी वो उसकी ही लाइन नहीं नोस, भूलता। ही नोस कि यस। किसको कहाँ पे पकड़ना है। इज अ वेरी गुड, आई मीन वन ऑफ द टॉप क्लास बॉलर एट दिस पॉइंट इन टाइम है, दुनिया का बेहतरीन बॉलर है वो और स्टार्क। सो दे विल कम हार्ड एट यू, सो वी नीड टू फिगर इट आउट। दिस थिंग इज, श्रेयस पिछले मैच में भी आउट हुआ, ठीक है, जब इस तरीके से ग्लब लग के जब गया, इंडिया में वो बॉल होता तो इतना यहाँ तक आता ही नहीं, आपके पैड तक आता और आप फ्लिक करके पहले की तरफ से आप चार होता हो, ठीक है। द थिंग इज दिस, क्योंकि आपको ना वुडलैंड से बॉल बाउंस होता है, छाती तक आ जाता है। तो श्रेयस वो है। अभी ना पिछला मैच का ना गेम टाइम नहीं था, और वो वोक्टर स्टेडियम था, पर्थ था, वो अलग कंडीशंस थी। यहाँ पे शायद मान के चलते हैं कि बैटिंग फ्रेंडली ठीक हो, और इनको अभी प्रैक्टिस भी काफी कर लिया, अभी थोड़ा गेम टाइम भी मिल चुका है, नॉट गेम टाइम, द मैच प्रैक्टिस टाइम मिल चुका है। तो होपफुली करेक्ट। प्रिपेयर्ड रहेंगे मेंटली एंड टेक्निकली। थोड़ी बहुत ग्लिचेस तो रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं रहता कि नहीं। वो है। मेंटली तो वो प्रिपेयर्ड होते ही है, बट वो कंडीशंस के हिसाब से हो जाता है कभी कभी। तो अभी हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं कि वुमेन्स का जो मैच होने वाला है कल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है वुमेन्स क्रिकेट के लिए। और वैसे आप भी देखने जाने वाले हो तो आपको पहले ही बेस्ट लक मैच देखने के लिए। अच्छे से देखो और हमें भी बताइए। तो उस मैच से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वुमेन के टीम का कहाँ पे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हमारी टीम के लिए, इंडिया की टीम की? इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत है, आई एम फिंगर्स क्रॉस्ड कि दे डू वेल टुमारो, बिकॉज तीन लगातार मैच या चार लगातार मैच नहीं हार सकते। आई मीन मैथमेटिकली इट्स आल्सो वेरी लेस चांस कि आप चार लगातार मैच हारो। लेकिन न्यूजीलैंड इज अ गुड साइड, दे हैव यस। क्वालिटी प्लेयर्स इन दैट, अमेलिया कर हो गई, या सूफी डिवाइन हो गई, या सुजी कैप्टन भी बेट्स फॉर्म हो में गई, है। ठीक है। लियातू है, दे हैव गुड प्लेयर्स इन देयर टीम, सो दे विल यस। गिव यू फाइट, इतना तो पक्का है। बट we need to focus on our team, and I'd still say bring bring Jemima Rodriguez, play number 3, or you want her to play number 5, play number 5, or shift Dipti ko bhejo number 3, but Jemima has to play. Jemima has to play. Your team should have at least 4 batter who can finish the game or who can terrify the team. You can't rely on Smriti and Harman and Richa, only 3. at least आपके 6 में से या 7 जो बैटर आप बोलते हैं, 6 में से आपके 4 बैट्समैन ऐसे होने चाहिए। जस्ट इमेजिन द टॉप 6, प्रतीक रावल इज डूइंग फाइन एट हर ओन पेस, और उसके हिसाब से वो कर रही है, बट शी इज नॉट अ टेरिफाइंग बैटर हु कैन टेरिफाई द नो, अपोजिशन, वो नहीं है, शी इज ठीक नॉट द है। अटैकिंग। दीप्ति, so does दीप्ति, they both can handle, स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं दोनों अच्छे से, पेस कर सकते हैं इनिंग्स को। लेकिन यू जस्ट स्मृति, हरमन, रिचा एंड जेमी अपने इंडिविजुअल
लेवल पे वो क्या कर सकते हैं, वो सबको पता है। दे कैन फिनिश द गेम्स, दे कैन स्कोर सो क्विकली, दे कैन हैव They हायर can play स्ट्राइक at रेट्स। yes, ठीक है, yes. तो वो आई वांट एटलीस्ट जेमी शुड प्ले एट नंबर 3 इंस्टेड ऑफ हरलीन। नो डाउट एंड हरलीन इज डूइंग वेल, बट तीन आपके 6 में से 3 ऐसे ही प्लेयर रहेंगे तो कैसे चलेगा ना यार, है ना। 6 में से प्रतिका भी ऐसी, हरलीन भी ऐसी, दीप्ति भी ऐसी, यू कांट दीप्ति विन, भी वैसी. राइट। टुडेज डीएनए आप नहीं कर सकते हो। सो जेमी हैज टू प्ले एंड डोंट, आप उसका कॉन्फिडेंस कम कर रहे हैं ये लोग। शी डिड वेल बट उसके बाद तुरंत उसको निकाल दिया नेक्स्ट मैच से। बिठा दिया उन्होंने. सो ऐसा नहीं होता है। She सो होपफुली इंडिया डज वेल टुमारो एट डीवाई पाटिल, आई एम गोइंग टू वॉच, और होपफुली देखते सम ब्रिंग सम लक। ओके. तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करते रहिए.